जय भोलेनाथ, जय ब्रह्मदेव। व्हाट इज बिलीफ? विश्वास क्या होता है? बिलीफ इज एन इंटरनलाइज वर्जन ऑफ आउटर रियलिटी। अगर बहुत ही सरल भाषा में बोला जाए तो विश्वास का मतलब होता है एक बनावटी सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसको हमारा मन खुद बनाता है। हमारे विश्वास को या हमारी सच्चाई को हमारा समाज स्वीकार करता है या नहीं करता, या हमारी सच्चाई तत्वों के आधार पर होती है या नहीं होती, या हमारी मान्यता से, हमारे विश्वास से या हमारी सच्चाई से समाज में लोगों को कोई नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, ये डिपेंड करता है कि आपकी सच्चाई क्या है। अगर आप अपनी सच्चाई को, अपने विश्वास को तत्वों के आधार पे प्रूफ कर सकते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट कर लेगा, समाज उसको एक मान्यता देकर स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर आपके विश्वास को, आपकी मान्यता को अगर तत्वों के आधार पे नहीं प्रूफ किया जा सकता तो लोग उसे गलत भी साबित कर सकते हैं। वैसे विश्वास होता क्या है? व्हाट इज बिलीफ? विश्वास का जन्म कैसे होता है? विश्वास का जो जन्म होता है वो हमारी बुद्धि या हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। हमारे समाज में या प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी इवेंट होते हैं, उन इवेंट का जब कोई हिस्सा हमें समझ नहीं आता तो हमारी बुद्धि अपने ही स्रोत से या अपने ही आधार पे कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी या कोई ऐसा मतलब जिसका कोई आधार ना हो, उस घटना से जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब जब हम किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाते तो उस घटना का जो खाली, जो रिक्त स्थान होता है, उसको हमारी बुद्धि अपनी तरफ से भरने की कोशिश करते हैं। उस खाली स्थान को भरने के लिए जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं अंदाजा, या उसको कहते हैं गलतफहमी, या उसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। और उस मतलब को कहने की गलतफहमी, अजम्पशन या अंदाजा या मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये सारी भ्रांति हमारे माइंड या हमारी बुद्धि का एक प्राकृतिक नेचर है, एक बुद्धि का एक प्राकृतिक व्यवहार है। विश्वास बनता कैसे है? व्हाट इज बिलीफ मेड ऑफ? हमारा जो विश्वास होता है उसके बनने का जो तरीका, जो उसकी प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ही ऑटोमेटिक होती है। हम उसको एक सबकॉन्शियस प्रोसेस भी कह सकते हैं। और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि हम एक भ्रांति को, एक गलतफहमी को सच्चाई मानकर हमेशा उससे अटैच रहते हैं। वैसे विश्वास जिन चीज़ों से बनता है उसे हम हमारे कल्चर के आधार पे, हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे, हमारा भगवान में विश्वास, हमारी सामाजिक वैल्यूज़ और हमारा पर्सनल, जो हमारा व्यक्तिगत वैल्यूज जो होती है, हमारा अनुभव, जिसको हम विश्वास, जो हमारे विश्वास को और भी बढ़ावा दे सकता है, या हमारा जो अनुभव है वो हमारे विश्वास को कमजोर भी कर सकता है। विश्वास का असर कहाँ होता है? किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान के दर्शन हुए या नहीं, ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? मतलब ये कैसे पहचाना जाए कि किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन हुए हैं? तो मैं बता दूं आपको कि विश्वास का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो होता है अनुभव से। अनुभव का पूरी तरह विश्वास पे निर्भर होना या होना, ये एक अलग चीज है। लेकिन अनुभव का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपकी चेतना से होता है। और चेतना का सीधा और बहुत ही गहरा जो संबंध होता है, जो कनेक्शन होता है, वो होता है बदलाव से, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसको हम परिवर्तन भी कहते हैं। और उस बदलाव का असर, उस बदलाव का परिवर्तन उस व्यक्ति के पूरे जीवन में आपको दिखने लगेगा। उसकी चेतना में होने वाला जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का असर उसके शरीर, उसकी भावनाओं, उसके विचारों और उसके रोजमर्रा के जीवन जीने के तरीके में आपको दिखने लगेगा। भगवान का अनुभव या भगवान के दर्शन करने वाले व्यक्ति की पहचान आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, जिस व्यक्ति को परमात्मा के, भगवान के दर्शन हुए होंगे, वो व्यक्ति कभी समाज की भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होगा। वो व्यक्ति कभी भी समाज के ट्रेंड में या उसके चलन का हिस्सा नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है उसको पहचानने का कि जिसको परमात्मा के दर्शन हुए होंगे वो दिखावे में विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति महीनों तक मंदिर ना जाता हो, किसी धार्मिक स्थान पे ना जाता हो सकता है कि वो व्यक्ति भगवा ना पहनता हो या माथे पे तिलक ना लगाता हो। ये सारे के सारे दिखावों से वो दूर होता है। तीसरी पहचान ये होती है कि जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हुए होते हैं वो व्यक्ति समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश करता है। वो समाज को एक
अच्छी दिशा दिखाने की कोशिश करता है। और परमात्मा के दर्शन करने के बाद व्यक्ति कभी पैसों को लेके या उसका जो तौर तरीका होगा वो पैसों से संबंधित नहीं होगा। उसका एकमात्र गोल ये होगा कि समाज में कैसे नैतिकता और चरित्र का बढ़ावा किया जाए और इंसानों को धार्मिक तौर पे और अपने धर्म को पहचानने में कैसे उनकी मदद की जाए और एक जीवन को कैसे सरल बनाकर जिया जाए। जब एक व्यक्ति की चेतना में बदलाव होगा तो एक ग्रुप की चेतना में बदलाव होगा। जब एक ग्रुप की चेतना में बदलाव होगा तो एक शहर की चेतना में बदलाव होगा। और जब एक शहरी तौर पे बदलाव होगा तो एक राष्ट्र के तौर पे चेतना में बदलाव होगा। और इसी आधार पे हम सनातन धर्म का हमेशा बढ़ावा कर सकते हैं। हम सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं नहीं, सनातन धर्म का जो जो सच है, जो जो उसका ट्रुथ है, उसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाया जा सके। यही सनातन धर्म का इकलौता और यही कंप्लीट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रचार होगा। जय ब्रह्मदेव, जय भोलेनाथ।